एक दिन नंदलाल अपने सखाओं के साथ वृंदावन की गलियों में खेल रहे थे। कोई गेंद उछाल रहा था, कोई धूल में लौट रहा था, तो कोई किलकारियां भर रहा था। तभी खेल खेल में श्रीदामा अचानक उठ खड़े हुए और तेजी से कहीं जाने लगे। ठाकुर जी ने देखा और चंचल स्वर में बोले, अरे श्रीदामा, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ को भागे जा रहे हो? श्रीदामा हंसते हुए बोले, लाला, ससुराल जा रहा हूँ। यह सुनते ही ठाकुर जी ठिठक गए, आंखें फैल गईं, माथे पर बल पड़ गए। बोले, ससुराल? अरे नंदगांव सुनो, बरसाना सुनो, गोकुल सुनो, वृंदावन सुनो, पर ये ससुराल नाम का गांव कौन सा है भैया? श्रीदामा ठहाका मारकर हंसे। लाला, ससुराल का कोई गांव का नाम थोड़े ही होता है। ठाकुर जी ने बाल सुलभ जिज्ञासा से पूछा। तो फिर ससुराल होता कहाँ है? श्रीदामा बोले, जब ब्याह हो जाता है ना, तब अपना घर पीहर कहलाता है, और जहाँ पत्नी रहती है वही ससुराल होता है। ठाकुर जी और उलझ गए। तो तेरी पत्नी कौन है? श्रीदामा बोले, जैसे नंद बाबा की पत्नी तेरी मैया यशोदा है, वैसे ही मेरी भी पत्नी है। आज उसी को लेने जा रहा हूँ। अब तो ठाकुर जी का मन मचल गया। दौड़कर श्रीदामा के पास पहुँचे। अच्छा, तो मेरा ससुराल कौन सा है? मेरी ससुराल का नाम भी बता दे। श्रीदामा मुस्कुराए। लाला, ये तो मैं कैसे बताऊँ? तेरी बहू जहाँ की होगी वही तेरा ससुराल होगा। ये बात तो मैया यशोदा से ही पूछनी पड़ेगी। बस फिर क्या था। ठाकुर जी उसी समय दौड़ते हुए यशोदा मैया के पास पहुँचे। सुबह का समय था। आँखों में आंसू, मुख लटकाए हुए बोले, मैया मैया। यशोदा मैया घबरा गई। क्या हुआ लाला? कौन सी बात से दुखी हो गए? ठाकुर जी रोते हुए बोले, मैया, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात आज तक छुपा कर रखी। मैं तो आज तक अपनी ससुराल का नाम ही नहीं जान पाया। मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरी ससुराल कहाँ है। मैया हंस पड़ी। अरे लाला, अभी तू बच्चा है, ब्याह विवाह की बातें अभी दूर हैं। ठाकुर जी बोले, लेकिन श्रीदामा तो अपनी बहू लेने जा रहा है। मैया ने सिर हिलाया। तेरी संगत ही बिगड़ गई है। तेरे सब सखा तुझे दिन ब दिन और नटखट बना रहे हैं। तू अभी छोटा है। ठाकुर जी ने पूछा, मैया, मैं बड़ा कब होऊंगा? मैया बोली, जिस दिन तू खुद दूध पीने लगेगा, खुद नहाने लगेगा, खुद कपड़े पहनने लगेगा, घर के काम करने लगेगा, उस दिन तुझे बड़ा मान लूंगी और ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी मन में ठान चुके थे। चुपचाप उठे, अपने पुराने फटे पुराने कपड़े निकाले, खुद धोने लगे, खुद दूध पीने लगे, खुद भोजन करने लगे, खुद ही अजीब सा श्रृंगार भी कर लिया। काजल आंखों की जगह होठों पर और होठों की लाली आंखों में। शाम को दौड़ते हुए मैया के पास पहुँचे। मैया देख, मैं बड़ा हो गया, अब मेरा ब्याह करा दे। मैया हंसते हंसते बोली, अरे दिन भर में ही बड़ा हो गया? ठाकुर जी बोले, मैया, तूने ही तो कहा था मैंने सारे काम कर लिए, अब बात मत बदल। इसी बीच एक सखा दौड़ता हुआ आया। लाला, श्रीदामा अपनी बहू को लेकर आ रहा है। इतना सुनते ही ठाकुर जी उछल पड़े। चलो, मुझे भी ले चलो। यशोदा मैया रोकती रह गई। अरे लाला, ऐसे ही चल दोगे? संभल कर तो जाओ। लेकिन नटखट कहाँ रुकने वाले थे। माधवी और कृष्ण का अद्भुत मिलन। उधर माधवी, श्रीदामा की पत्नी, जिसे पहले ही समझा दिया गया था कि कृष्ण के सामने मत आना, उनका मुख मत देखना। माधवी ने बात मान ली थी। वह सोचती थी, मैं तो अपने पति की हूँ, इन गोपियों की तरह नहीं जो दिन रात कृष्ण का ही नाम लेती रहती हैं। लेकिन वृंदावन की हवा में ही कुछ और था। दही मथने की आवाज में भी कृष्ण कीर्तन था। चौका लगाते हुए भी कृष्ण नाम था। चलते बैठते हंसते बोलते हर ओर बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। माधवी कान बंद करती, फिर भी नाम गूंजता। सोती तो स्वप्न में श्याम दिखाई देते। धीरे धीरे वह स्वयं जाने बिना कृष्णमयी होने लगी। एक रात ऐसा हुआ कि आधी रात को ही उसे लगा कि भोर हो गई है। जल्दी जल्दी उठी, मटका उठाया और यमुना तट पहुंच गई। चारों ओर सन्नाटा, कोई गोपी नहीं। मटका इतना भारी लगने लगा कि उठाया ही नहीं जा रहा था। तभी दूर से नंदनंदन श्याम सुंदर आते दिखाई दिए। पहले उनकी चाल देखी, मोहित हो गई, फिर भुजाएं देखी, मन ठहर गया, और जब मुख देखा तो सुध बुध ही भूल गई। श्याम ने मुस्कुराकर कहा, मेरी गोपी, मटका उठ नहीं रहा, आओ मैं सहायता कर दूं। जैसे जैसे मटका ऊपर उठा, वैसे वैसे श्याम का रूप बढ़ता गया और एक क्षण में वह माधवी के ठीक सामने खड़े थे। क्षण भर का दर्शन, और फिर खिलखिलाते हुए श्याम वहाँ से अदृश्य हो गए। माधवी न दौड़ सकी, न बोल सकी, न देख सकी, बस आंसू बहते रहे। सुबह गोपियाँ आईं, जल छिड़का गया, तब जाकर माधवी को होश आया, और होश में आते ही उसके मुख से एक ही शब्द निकला, वो कहाँ है? वो मोहिनी मूरत, वो सांवली सूरत, वो कहाँ है?